है क्या? हाँ हो गया। नहीं बाकी कंपोस्ट के लिए था तुम तक उसके बाद लोग देखे। सबसे पहले हम लोगों ने प्लेज रीडिंग की थी, वो 22 तारीख को सारे ऑफिसेस में संपन्न हो गई है। प्लेज रीडिंग में हमने बताया कि डिज़ास्टर आने की स्थिति में हम क्या कर सकते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें करनी चाहिए। इसके बाद प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ है, तो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ का ड्राइव लगातार से चल रहा है, लेकिन एक बड़े लेवल पे, एक मास स्केल पे प्लांटेशन ड्राइव हम लोग आज कर रहे हैं, यहाँ एसडीएम ऑफिस में कर रहे हैं। इसके अलावा मॉक ड्रिल हमें करना है, तो अर्थक्वेक, फ्लड और फायर पे हम लोग मॉक ड्रिल कर रहे हैं। फ्लड पे जो मॉक ड्रिल है वो कल होगा 6 तारीख को। इसके अलावा अर्थक्वेक और फायर का जो मॉक ड्रिल है वो 7 तारीख को हम करेंगे। इसके अलावा हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे, तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगातार चलते रहते हैं स्कूलों में, हॉस्पिटलों में, छोटे लेवल पे हम लगातार एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। लेकिन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए जो इंटरनेशनल डे है उसके निमित्त जो कार्यक्रम होंगे उसमें थोड़े से बड़े स्केल पे हम ये एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने ये टारगेट किया है कि जब जब मार्केट डेज होते हैं, तो जो हमारे जितने बड़े मार्केट्स हैं, जैसे जमपुई जिला मार्केट है, ककरजिला में मार्केट है, तो गावर्दी में मार्केट है, तो इन सब के मार्केट डेज के दिन हम वहाँ पे अवेयरनेस एक्टिविटीज़ करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और डिज़ास्टर आने की स्थिति में क्या एक्टिविटीज़ सबसे पहले लिया जा सकता है इसके बारे में उनको जागरूकता की जा सके। ये मेन एक्टिविटीज़ हम करने वाले हैं और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल मीडिया का है कि वो इस चीज़ को जितना ज़्यादा प्रचारित कर सकें, जितना ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचा सकें, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो हैं डिज़ास्टर में रिस्क को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का रोल है। और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ऑफिशियल्स जनरली नहीं हो सकते। जहाँ पे डिज़ास्टर आता है आपके नेबर्स, आपकी फैमिली, वो स्वयं फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होती हैं। तो ये एजुकेशन का प्रोग्राम मीडिया के माध्यम से जमपुई जिला के हर लोग तक पहुँचे, इसी एक अपेक्षा के साथ आज का ये मास प्लांटेशन ड्राइव हम लोग स्टार्ट करेंगे। और हमारी अपेक्षा रहेगी कि जैसा सहयोग मीडिया की तरफ से आज मिल रहा है ऐसा ही लगातार हमारी एक्टिविटीज़ में मिलता रहे, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हम डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए करें, मीडिया उसको टॉप प्रायोरिटी पे ले और अपने स्पेसेस में उसको ज़रूर दिखाए। थैंक यू। ये बहुत सारे जो ब्रिज है वो सब नुकसान हो, तो इसके बारे में सर आपका क्या स्टेप? एक्चुअली जब फ्लड आया तो इनिशियली सबसे पहले हम लोग जान की सबसे कम नुकसान हो उस पर फोकस करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी पे कम नुकसान हो। तो उसके लिए हम लोगों ने इमीडिएट रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन का काम किया है और डेब्री वगैरह जो हटाने का काम है वो तो हर जगह पूरा किया जा चुका है। और जहाँ पे माइनर डैमेजेस थे वैसे रोड्स, ब्रिजेस रिपेयर भी हो चुके हैं, लेकिन जो मेजर डैमेजेस हैं उसका असेसमेंट करके हमने भेज दिया है आगे, और होपफुली इसको भी मिशन मोड में लिया जा रहा है। और जितने भी अभी रोड्स, ब्रिजेस, बाकी सारी चीज़ें डैमेज हैं और जिसको मेजर रिपेयर की आवश्यकता है उसका एस्टिमेट बनाने के बाद रेलेवेंट डिपार्टमेंट उसको टेकअप करेंगे और जल्द से जल्द सब कुछ सुचारू रूप से फिर से चालू हो जाएगा। इसके बाद सर जो बाढ़ की वजह से लोगों का ज़मीनें जो है वो बहुत सो के ले गए पानी, इसके बारे में सर अगर लोग पूछता है कि अगर कोई हो जाए ईंट और सुर्खी से तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारे जगह में सर पानी के जो नाले हैं उससे टूटता रहता है, टूट जाता है, तो इसके बारे में सर आपका? इमीडिएट जो फ्लड आया उसके बाद इमीडिएट जो मेजर्स थे वो तो लिए जा चुके हैं। लॉन्ग टर्म मेजर्स में क्या कर सकते हैं ताकि लैंडस्लाइड्स कम किए जा सके, लोगों की ज़मीन जो क्षरण हो जाता है उसको रोका जा सके, इसके लिए एक व्यापक रूप से सोचने की आवश्यकता है। और क्या क्या एक्टिविटीज़ लॉन्ग टर्म में किए जा सकते हैं उसको आज से हमको स्टार्ट करने की आवश्यकता है ताकि आगे के लिए हम फ्यूचर रेडी बन करें। और अगर किसी के ज़मीन में इन जनरल नुकसान हुआ है, क्रॉप्स का नुकसान हुआ है, तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपने माध्यम से असेसमेंट करके और डिज़ास्टर रिलीफ उनको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो लैंडस्लाइड में ज़मीन खिसकने की बात है वो यहाँ के नेचुरल टेरेन के हिसाब से
कैसे उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, उस पर मुझे लगता है कि एक ब्रॉडर लेवल पे एक फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव के साथ काम करने की आवश्यकता है। का एक ऑर्डर आया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को हमको एलिमिनेट करना है, तो उसी ऑर्डर के कंप्लायंस में उसको पालन करते हुए जम्मू जिला सब डिवीज़न में कई मार्केट एरियाज़ में हमने रेड किया है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स जहाँ भी मिला है हमने उसको सीज़ किया है और लोगों में ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हमारे इन्वायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ख़राब प्रभाव छोड़ते हैं। तो रेड्स जो है वो एक पार्ट है इस जर्नी का। मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि लोगों में अवेयरनेस आए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हमारे इन्वायरमेंट के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के जगह हम कुछ और हेल्दियर अल्टरनेटिव्स जो हैं, जैसे पहले हम जूट बैग्स वगैरह यूज़ करते थे, तो मीडिया बंधुओं के माध्यम से मेरा यह आग्रह है कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि उन्हीं हेल्दियर अल्टरनेटिव्स की तरफ हम दोबारा मूव करें और सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को हम कम से कम यूज़ करें। तो प्लास्टिक एलिमिनेशन का जो मंत्र है वो रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकल करना एक बहुत टीडियस टास्क है और सबसे आसान है कि हम रिड्यूस कर दें। अगर डिमांड रिड्यूस हो जाएगी तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का जो मेनस है वो अपने आप में कम हो जाएगा। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स एलिमिनेशन के लिए भी लोगों में ये जागरूकता मीडिया बंधुओं के माध्यम से पहुँचे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमारे ड्रेन्स को क्लॉग कर रहे हैं, हमारे हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब कर रहे हैं। तो इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को छोड़ दें, उनका त्याग कर दें। धन्यवाद। अच्छा सर, ये जम्मू जिला सब डिवीज़न में जितनी मार्केट है, उस मार्केट के जितने भी जो ख़राब चीज़ें हैं वो फेंकने के लिए गार्बेज अभी भी नहीं है, इसका बारे में कुछ सोच के रखा है सर? इसके लिए भी हमने प्लानिंग की है। वीडियो के माध्यम से हम ये प्लान इंश्योर कर रहे हैं कि हर जगह पे अप्रोप्रिएट वेस्ट डिस्पोजल के मैकेनिज़म्स हों। प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट जम्मू जिला सब डिवीज़न में अब है। यहाँ पे बीडीओ ऑफिस के पास ही वो यूनिट इस्टेब्लिश हो गया है और होपफुली कुछ दिन में फुली फंक्शनल हो जाएगा। फंक्शनल तो अभी भी है। उसके माध्यम से प्लास्टिक्स को हम यहाँ पे इकट्ठा करके प्रोसेस करके और फिर जो अप्रोप्रिएट मेजर्स हैं उसके हिसाब से उसका प्रोसेसिंग होता है। और डस्टबिन्स, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग डस्टबिन्स अपने यूनिट्स के बाहर इंस्टॉल करें। अगर हम मार्केट एरियाज़ में हैं तो मार्केट्स खुद अपना एक इनिशिएटिव लेके और वहाँ पे जितने लोग हैं वो लोग मिलके कम से कम कॉमन डस्टबिन्स कुछ इस्टेब्लिश करें, जिससे कि जो हम वेस्ट इधर उधर फेंक देते हैं उससे हम लोग को निजात मिल सके। साइमानो जैसी IDDR अब प्रत्येक बছর न चिनी 13 अक्टूबर अब ऑब्जर्व हो जाएगा। गाबों तो ये चीज़ शपथ जैसा जो मैंने अब फायदा था 22 तारीख को थाने पास नहीं गाबों तो कबांग मा चिनी प्रोग्राम फायदा जोंनो इंस्ट्रक्शन जों मानका इंस्ट्रक्शन बिसिं जोंनि दङ बुफां गायलायनायनि प्लान्टेशन ऑफ ट्रीज तारपर चिनी कबांग मा फ्लाड उनपुर बाइके जों बाचिनाय तारपर आर्ट कोएकपुर बाइके बाचिनाय आबोनो तैने जों मक ड्रिल खालायनाय आबोनि जत प्रोग्राम लरनो सिनि जेमसार साइखेन आरका तपना ताजो साकिनाय चिनी सब डिविजन जम्मू जिला सब डिविजन जों दिनै प्लान्टेशन खालायनाय जॉइन्टलि गोबांबा चिनी लाइन डिपार्टमेन्ट नि बरो गतंनाय आरो चिनी जत चिनी अफिसनि आदंग गतंनाय अबसारा खनाओ चिनी गायजा फ्लाड नि बरो गायजा मक ड्रिल लोंनाय जेदा मध्य गनिया मारा दैग्रेमा हानि कहा जागा दङ नर साइमानना आरो जों जतन रुम खुंलाङै आरो जों मक ड्रिल बाहायके जों दैदरफोर फ्लाडफोर जों बाइके बाचिनाय आबरनो जों शेयर खालायनाय जत बायना आरो नरनो जतन आं बबगो तंना बागै आबोनि टाइम दिनो जेरा 7 तारिखआव जों आर्थक्वेक बांला फाइव माने जों गबर बायदो बांला फाइव आबोनो तैबो जों गायसा मक ड्रिल खालायनाय आबोके जम्मू जिला क्लास 2 स्कूल जेरा बाजारनि स्कूल ताई हरनक नांगांके हरनि होइते बाइके बाचिनाय बाइके फाचाके जों बाचि माननाय बरनो बाइके बाचिरि माननाय आबोनो तैबो जों मक ड्रिल खालायनाय आरो आबो जोंनो फुल्ली सपोर्ट खालायनाय 7 बेटालियन टीएसआर बरबाय जों जॉइन्टलि खालाय
जोंहाबो खालायदों ओंखाय प्रग्राम जों 7 तारिखनि मध्यে जोंनि कमप्लिट नाय আর আবো সারা যে ডিজাস্টার নো তৈনাই গোबां ধরনের যিনি অ্যাওয়ারনেস যে সাইমানমु আবো जों गोबां बाजाराव खालायनाय मेन जे बाजार जोंनि गाबर्दि बाजार दङ टागारजला बाजार दङ जम्पैजला बाजार दङ आबो सारा जों चिकन जागा जों आबो अवेयरनेस प्रोग्राम खालाय दङ आरो डेट नरनो टाइम टू टाइम नरबाय शेयर खालायनाय जों जे गाबर्दि बाजार दिन टागारजला बाजारनि दिन जम्पैजला बाजारनि दिन नै सानाय आबो सारा ते गायसांके तिनि साब डिविजन प्रत्येकटा क्लास 12 स्कुलाव जों आईएस नि माध्यमे जों इंस्ट्रक्शन मानमानि परे जों बरनोबो इंस्ट्रक्शन हका जे बर आरो स्टूडेंट दङ बर अवेयर खालायनो बागै बरनो जाननो बागै प्रत्येकटा थर्ड सैटरडे जेटा मासनि थर्ड सैटरडे बर अवेयरनेस प्रोग्राम खालायनाय एबं जोंनो बर अवेयरनेस प्रोग्राम खालायनायनि आबुनि जोंनो फटोग्राफबो शेयर खालाय इनके ताबसिन जनो तो आसिन जोंनि प्रोग्राम जे टाइम टू टाइम जोंनि जखन प्रोग्राम नाय दरनो जों दिंनाय दरनो जाननाय दरनो इनफरमेशन गालायखौ हामबाय खुलुमबाय